हेलो एवरीवन। सीसीएसयू ने प्राइवेट कोर्सेज़ के एग्ज़ाम फॉर्म जारी कर दिए हैं, तो आप सब भी एग्ज़ाम फॉर्म टाइम पर फिल कर देना। और मैं लेकर आई हूँ आज एमए प्राइवेट पॉलिटिकल साइंस के पीवाईक्यू, जो कि हमारा पेपर है 2021 का। सब्जेक्ट है हमारा रिसर्च मेथोडोलॉजी, कोड है हमारा G370। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, विच टाइप ऑफ डेटा इज कलेक्टेड बाय सोशियोग्राम टेक्निक। आप हिंदी में भी आप क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, लेकिन आप कोशिश करिएगा कि रिसर्च मेथोडोलॉजी को आप इंग्लिश में पढ़िएगा, क्योंकि रिसर्च तो आप अगर एग्ज़ाम नेट का भी देंगे तो वहाँ भी आपके काफ़ी काम आएगी। तो इंग्लिश में पढ़ेंगे तो काफ़ी वर्ड थोड़ा डिफरेंट हिंदी आ जाती है उसकी, तो समझ में नहीं आते। आप इसको इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। तो क्वेश्चन हमारा था पहला, विच टाइप ऑफ डेटा इज़ कलेक्टेड बाय सोशियोग्राम टेक्निक। तो आंसर है हमारा इसका ह्यूमन रिलेशन। तो हम समझेंगे कि सोशियोग्राम टेक्निक होती क्या है। तो सोशियोग्राम टेक्निक का जो यूज होता है वो ग्रुप के अंदर लोगों के आपसी संबंध को जानने के लिए किया जाता है, जैसे कौन किससे जुड़ा है, किससे नहीं जुड़ा है, किसे लाइक करता है या किसे डिसलाइक करता है। इस तरीके से हम सोशियोग्राम टेक्निक का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, अटेंशन ऑन द क्वेश्चन टू बी आंसर्ड इज रिलेटेड टू। तो आंसर है इसका ऑप्शन बी, फोकस्ड इंटरव्यू। तो क्या होता है फोकस्ड इंटरव्यू? जो कि किसी विशेष घटना पर केंद्रित होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे समझ सकते हैं कि ऑनलाइन क्लासेस का हमारी पढ़ाई पर क्या प्रभाव पड़ा है। तो पहला क्वेश्चन इसमें हम रख सकते हैं कि हमें किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा। दूसरा क्वेश्चन इसमें हम रख सकते हैं कि क्या आपकी समझ पहले से बेहतर हुई या ख़राब। क्वेश्चन और भी रख सकते हैं कि इस पे कंसंट्रेशन पर क्या असर पड़ा। इस तरीके से हम इसमें क्वेश्चन रख सकते हैं। तो क्योंकि एक पर्टिकुलर एक इवेंट के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो इसीलिए इसे कहेंगे फोकस्ड इंटरव्यू। और ऑप्शन ए है हमारा स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, जिसमें फ़िक्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसका यूज होता है क्वांटिटेटिव रिसर्च में। और ऑप्शन सी है अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। इसमें क्योंकि ये स्ट्रक्चर्ड का जस्ट अपोजिट है, तो आप समझ सकते हैं कि जो प्रश्न पहले से तय नहीं होते, जैसे हम नॉर्मली बात कर रहे होते हैं, किसी की लाइफ हिस्ट्री के बारे में जान रहे होते हैं, तो हमारा कहीं से कोई भी क्वेश्चन हम उससे पूछ सकते हैं। तो इसका यूज होता है क्वालिटेटिव रिसर्च में। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा क्लिनिकल इंटरव्यू। ये होता है किसी व्यक्ति की मानसिक समस्या को समझने के लिए, इसका यूज करते हैं हम साइकोलॉजी में या काउंसलिंग में। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, विच टूल इज़ मोस्ट अप्रोप्रिएट टू स्टडी द फ्यूचर ऑफ बीजेपी इंडिया। आंसर है इसका क्वेश्चनियर। और बाकी ऑप्शंस को हम अच्छे से कॉन्सेप्ट में समझेंगे। अकॉर्डिंग टू गुडी एंड हार्ट, विच इज़ ए प्रोसेस ऑफ सोशल इंटरेक्शन। तो आंसर है इसका हमारा बी, इंटरव्यू। क्वेश्चन नंबर 5 है, टुगेदर इन्फॉर्मेशन अबाउट ए सोशल फंक्शन विच टूल कैन बी इफेक्टिवली यूज्ड। तो किसी हम पार्टी में गए होते हैं, तो सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्टिव टूल होता है वो ऑब्जर्वेशन ही होता है, कि वहाँ जाके हम सभी को ऑब्जर्व ही कर रहे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए टाइप ऑफ रिसर्च। तो डिस्क्रिप्टिव, कोरिलेशनल, केस स्टडी, ये सारे रिसर्च के टाइप हैं। रिसर्च प्रॉब्लम जो है, क्योंकि रिसर्च तो शुरू ही प्रॉब्लम से होती है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ रिलेटेड टू क्वालिटेटिव मेथड। तो एथनोग्राफी, नैरेटिव, ग्राउंडेड थ्योरी, ये सभी क्वालिटेटिव मेथड के टाइप हैं। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच इज़ नॉट रिलेटेड टू क्वालिटेटिव रिसर्च। तो इंटरव्यू, कंटेंट एनालिसिस और केस स्टडी क्वालिटेटिव रिसर्च के टाइप हैं, जबकि क्वेश्चनियर का यूज़ होता है क्वांटिटेटिव रिसर्च में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आप क्वेश्चन को सॉल्व करते समय एक बात का ज़रूर ध्यान रखिए कि क्वेश्चन में नोट का ज़रूर ध्यान रखिए कि क्वेश्चन में नोट लिखा हुआ है या नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, इन विच रिसर्च वीडियो रिकॉर्डेड टेप्स कैन नॉट बी यूज्ड फॉर डेटा कलेक्शन। तो आंसर है इसका हमारा ऑप्शन ए, सर्वे रिसर्च। और बाकी रिसर्च के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, विच इज़ करेक्ट अबाउट क्वालिटेटिव रिसर्च। तो इसका है आंसर ऑप्शन डी।
ऑल द अबव। तो ऑप्शन ए था इसमें हमारा, इट इज़ यूजुअली कलेक्टेड डेटा एट साइट। ऑप्शन बी था, इट इज़ मोर कम्युनिकेटिव मेथड। ऑप्शन सी था, इट टाइपिकली गैदर मल्टीपल फॉर्म्स ऑफ डेटा। तो इसका आंसर ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मेन पर्पस ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च। तो क्वालिटेटिव रिसर्च का मेन पर्पस क्या है? तो ऑप्शन ए, बी और सी ये तीनों ही इसके मेन पर्पस हैं, जैसे जनरेटिंग एन आइडिया, टू अंडरस्टैंड योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। ऑप्शन सी, अंडरस्टैंडिंग परचेज बिहेवियर। तो सारे ही ठीक हैं, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, विच रिसर्च मेथड फोकसेस ऑन डिस्क्राइबिंग इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस एंड बिलीव्स। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। क्वेश्चन नंबर 13 है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च मेथड फोकसेस ऑन डिस्क्राइबिंग द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए पॉपुलेशन। इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, सर्वे रिसर्च। क्वेश्चन नंबर 14 है, विच रिसर्च यूजेस ओपन एंडेड क्वेश्चंस फॉर डेटा कलेक्शन। तो इसका ऑप्शन है बी सही, क्वालिटेटिव रिसर्च, क्योंकि ओपन एंडेड क्वेश्चंस का यूज होता है क्वालिटेटिव रिसर्च में। तो ये ऑप्शन ए गलत टिक हो रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज्ड इन क्वालिटेटिव रिसर्च। तो आप सबने ऊपर पढ़ा था कि क्वालिटेटिव रिसर्च में क्या था, इंटरव्यू का यूज होता था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन है इंटरव्यू। तो अब आप बताएंगे कि क्वेश्चनेयर का यूज किस रिसर्च में होता है। देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 16 है, विच डेटा इज़ एनालाइज थ्रू मैथ्स एंड स्टैटिकल मेथड। तो इसका है आंसर ऑप्शन बी, सर्वे रिसर्च, क्योंकि सर्वे रिसर्च में ही डेटा को गणित और सांख्यिकीय विधियों के द्वारा एनालाइज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, विच रिसर्च मेथड इज एक्सप्रेस्ड इन नंबर्स एंड ग्राफ्स। अब जहाँ नंबर और ग्राफ की बात आ गई तो वो हमारा कौन सा रिसर्च होगा? तो आपको पता ही है, क्योंकि वो रिसर्च होगा हमारा क्वांटिटेटिव रिसर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च इज़ यूज टू अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट, थॉट और एक्सपीरियंस। और जहाँ एक्सपीरियंस, कॉन्सेप्ट और थॉट की बात आ गई तो वो है हमारा कौन सा? ऑप्शन ए, क्वालिटेटिव रिसर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19, विच रिसर्च मेथड अलाउ यू टू टेस्ट ए हाइपोथेसिस बाय सिस्टमेटिकली कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग डेटा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सर्वे रिसर्च, क्योंकि सर्वे रिसर्च में ही चीज़ों को हम सिस्टमेटिकली कलेक्ट करते हैं डेटा को और उसको एनालाइज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20, विच मेथड कैन बी यूज टू एस्टेब्लिश कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। तो कॉज एंड इफेक्ट की बात होती है, वो होती है हमारी एक्सपेरिमेंटल मेथड में। इसका है ऑप्शन डी करेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा, डिस्क्रिप्टिव मेथड कैन बी यूज्ड। तो इसका यूज होता है ऑप्शन सी, इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए रिसर्च सब्जेक्ट। यानी यदि आप अनुसंधान विषय की विशेषताओं को समझना चाहते हैं तो हमारा यूज होगा किसका? डिस्क्रिप्टिव मेथड का। अब क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप कैन नॉट बी यूज टू एनालाइज क्वालिटेटिव डेटा। तो क्वालिटेटिव डेटा में हम ऑप्शन डी यानी एनालिसिस यूज़ स्टैटिकल मेथड का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि स्टैटिकल मेथड का यूज होता है हमारा क्वांटिटेटिव रिसर्च में। अब है क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी यूज्ड इन क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस। तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, नोट्स, वीडियोस, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, ऑल ऑफ द अबव। ये सभी हमारा मतलब क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस में यूज किए जाते हैं। क्वेश्चन है हमारा 24, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट अबाउट रिसर्च। तो रिसर्च में क्या होता है कि इन्फॉर्मेशन का कलेक्शन भी होता है, इन्फॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज भी करते हैं और इन्फॉर्मेशन को एनालाइज भी करते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, रिसर्च के स्टेप पढ़ने हैं, तो उसको हम पढ़ेंगे। तो इसका है आंसर करेक्ट ऑप्शन डी, क्योंकि इसमें सारे ही ठीक हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 25, विच इज़ कमिंग फर्स्ट इन ए रिसर्च प्रोसेस। तो रिसर्च जब स्टेप पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम। तो सबसे पहले हम करते हैं प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग
इज़ द लास्ट स्टेप इन ए रिसर्च प्रोसेस। जब हमारी सारी रिसर्च कंप्लीट हो जाती है तो हम क्या लिखते हैं बाद में, रिसर्च रिपोर्ट को लिखते हैं। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट, राइटिंग ऑफ रिसर्च रिपोर्ट। क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूज टू कलेक्ट द प्राइमरी डेटा। तो प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने के लिए हम बुक्स का यूज नहीं करते, क्योंकि बुक्स हमारा सेकेंडरी डेटा का सोर्स है। बाकी क्वेश्चनियर, इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन, ये सभी प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने के टूल्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा। तो सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा हमारा सर्वे नहीं है, क्योंकि सर्वे है हमारा प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा। बाकी न्यूज़पेपर, मैगजीन, ये हमारे सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 29। तो क्वेश्चन नंबर 29 है, विच रिसर्च टूल कैन नॉट बी यूज टू कलेक्टिंग डेटा फ्रॉम ए इलिटरेट पर्सन। मतलब जो अशिक्षित व्यक्ति है उससे डाटा कलेक्ट करने के लिए हम किस रिसर्च टूल का उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो वो क्योंकि वो अशिक्षित है, पढ़ा लिखा नहीं है, तो हम उसके लिए क्वेश्चनियर का यूज नहीं कर सकते। बाकी इंटरव्यू का यूज कर सकते हैं और शेड्यूल का भी यूज कर सकते हैं। और बाकी क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू अबाउट द डाटा इन रिसर्च। तो डाटा जो है क्वांटिटेटिव भी हो सकता है और क्वालिटेटिव भी हो सकता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट, डाटा कैन बी बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द सोर्स ऑफ प्राइमरी डेटा इन रिसर्च। तो प्राइमरी डेटा तो हमने पढ़ा था कि जो डेटा हम रिसर्चर जो है स्वयं कलेक्ट करता है, मतलब वो पहले से उपलब्ध नहीं होता, हम उसको इकट्ठा करते हैं। तो वो सर्वे और एक्सपेरिमेंट के द्वारा करते हैं। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट, सर्वे एंड एक्सपेरिमेंट। और भी अदर टूल हैं इसके, जैसे इंटरव्यू था और ऑब्जर्वेशन था, ये भी हमारे प्राइमरी सोर्सेज ऑफ डेटा थे। क्वेश्चन नंबर 32, द रिसर्च कैन बी क्लासीफाइड ऑन द बेसिस ऑफ इट्स फाइंडिंग। तो मतलब किसके आधार पर हम इसको क्लासीफाई कर सकते हैं, तो वो है ऑप्शन ए, इन फंडामेंटल एंड अप्लाइड रिसर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साइंटिफिक मेथड फॉर अटेनमेंट ऑफ नॉलेज। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी करेक्ट, सब्जेक्टिविटी, क्योंकि सब्जेक्टिविटी साइंटिफिक मेथड की एक कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 34, विच इज़ नॉट ए फंक्शन ऑफ हाइपोथेसिस। तो जो फंक्शन नहीं है हाइपोथेसिस का वो है डेटा कलेक्शन। हाइपोथेसिस होती है हमारी यानी परिकल्पना, जिसका हम पूर्व चिंतन करते हैं। यानी हाइपोथेसिस जो है दो शब्द से मिलकर बनी होती है, एक हाइपो प्लस थेसिस। तो हाइपो का मतलब होता है काल्पनिक यानी टेंटेटिव, और थेसिस का मतलब होता है प्रस्तावना यानी काल्पनिक प्रस्तावना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 35, विच इज़ रिलेटेड टू एक्शन रिसर्च। तो एक्शन रिसर्च से क्या रिलेट करता है, तो वो है हमारा ऑप्शन सी करेक्ट, ए रिसर्च इनिशिएटेड टू सॉल्व एन इमीडिएट प्रॉब्लम। ठीक है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑफ द फॉलोइंग वेरिएबल्स कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन क्वांटिटेटिव टर्म्स। तो मटेरियल स्टेटस को हम क्वांटिटेटिव टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एसेंशियल क्वालिटीज़ ऑफ ए रिसर्च। तो रिसर्च की जो एसेंशियल क्वालिटीज़ हैं वो ABC तीनों हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 38, इन द प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग रिसर्च फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस इज़ फॉलोड बाय। तो इसका हो जाएगा आंसर करेक्ट, ऑप्शन बी, सिलेक्शन ऑफ टूल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, विच इज़ ट्रू अबाउट क्वेश्चनियर। तो क्वेश्चनियर क्या है, ये है एक टूल है डेटा कलेक्ट करने के लिए। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट, टूल फॉर डेटा कलेक्शन। क्वेश्चन नंबर 40, इन विच रिसर्च द टर्म कंट्रोल्ड ग्रुप इज़ यूज्ड। कंट्रोल्ड ग्रुप का यूज हम किस में करते हैं, वो करते हैं हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में। और कॉज एंड इफ़ेक्ट की बात किस में होती थी, वो भी हमारी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में ही होती थी। अब है क्वेश्चन नंबर 41,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू अबाउट इंडक्टिव रीजनिंग। तो इंडक्टिव और डिडक्टिव दोनों मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। तो इसमें होता है पर्टिकुलर टू जनरल। और नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 42, एक साथ ही पूछ लिए दोनों क्वेश्चन। डिडक्टिव लॉजिक प्रोसीड्स फ्रॉम, तो इसका है जनरल टू पर्टिकुलर, ऑप्शन सी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 43, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन। बार डायग्राम, हिस्टोग्राम, पाई चार्ट, ये तीनों ही ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन, ग्राफ को रिप्रेजेंट करते हैं। ऑप्शन डी इसको रिप्रेजेंट नहीं करता, तो यही हमारा क्वेश्चन डी करेक्ट हो जाएगा क्योंकि इसमें नॉट पूछा था। तो अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 44, एन एसेंशियल क्राइटेरियन ऑफ साइंटिफिक स्टडी। तो इसकी जो एसेंशियल जो इसका क्राइटेरिया होता है वो होता है ऑब्जेक्टिविटी। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन 45, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ मेथड ऑफ लॉजिकल रीजनिंग प्रोसेस। तो इसका है ऑप्शन सी करेक्ट, इंडक्टिव यानी आगमनात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साइंटिफिक मेथड। तो इसका है ऑप्शन ए करेक्ट। ये क्वेश्चन को रिपीट कर रहे हैं, बस उसकी लैंग्वेज चेंज करके। एक क्वेश्चन को कई बार दे रखा है। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 47, विच इज़ एन एम्पिरिकली वेरीफिएबल ऑब्जर्वेशन। तो इसका है ऑप्शन बी करेक्ट, फैक्ट। अब है क्वेश्चन नंबर 48, सोशल साइंस डील्स विद। तो सोशल साइंस किसके साथ डील करती है, वो करती है ह्यूमन बींग्स, तो इसका है ऑप्शन सी करेक्ट। अब है क्वेश्चन नंबर 49, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल फॉर फैक्ट फाइंडिंग स्टडी। तो फैक्ट फाइंडिंग स्टडी के लिए एग्जाम्पल के लिए है सर्वे, तो इसका है ऑप्शन डी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 50, तो ये है विच रिसर्च कंडक्टेड टू फाइंड सॉल्यूशन फॉर एन इमीडिएट प्रॉब्लम। ये भी क्वेश्चन दोबारा रिपीट किया है, तो इसका है ऑप्शन सी एक्शन रिसर्च। तो फ्रेंड्स ठीक है। हमारा क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 51 है, बाय व्हाट नेम कैन फंडामेंटल रिसर्च बी कॉल्ड। तो फंडामेंटल रिसर्च को हम प्योर रिसर्च भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 52, विच रिसर्च इज़ कंडक्टेड थ्रू एक्सपेरिमेंट। तो इसका है ऑप्शन सी सही, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 53, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्वालिटी ऑफ गुड रिसर्च। तो गुड रिसर्च की क्वालिटी है एक सिस्टमेटिक, तो ये ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पार्ट ऑफ रिसर्च मेथडोलॉजी। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट, क्योंकि रिसर्च मेथडोलॉजी में प्रॉब्लम यानी रिसर्च प्रॉब्लम जिसको हम बोल देते हैं वो भी होती है, रिपोर्ट भी होती है, और इसमें सैम्पलिंग टेक्निक का भी यूज किया जाता है। तो ये तीनों ही करेक्ट हैं, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51, सैम्पलिंग इज़ एडवांटेजियस एज इट। तो इसका यूज होता है सैम्पलिंग का, हेल्प इन कैपिटल सेविंग में होता है और सेव्स टाइम। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, मतलब बोथ ए एंड बी दोनों करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56, व्हाट विल कम फर्स्ट इन ए रिसर्च रिपोर्ट। तो रिसर्च रिपोर्ट में सबसे पहले आता है टाइटल, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बेस्ट लेवल ऑफ क्वांटिटेटिव मेजरमेंट। तो क्वांटिटेटिव मेजरमेंट का जो बेस्ट लेवल होता है वो होता है रेशियो स्केल, क्योंकि इसमें होता है एब्सोल्यूट 0 पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 58, विच टाइप ऑफ इंटरव्यू हैव द ऑब्जेक्टिव टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू होम एंड एनवायरनमेंट ETC ऑफ ए स्टूडेंट। तो ये होता है डायग्नोस्टिक इंटरव्यू, क्योंकि इसमें क्या करते हैं कि हम बच्चे की कठिनाइयों का पता लगाते हैं इंटरव्यू के द्वारा, निदानात्मक इंटरव्यू के द्वारा या निदानात्मक साक्षात्कार के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 59, इन विच ऑब्जर्वेशन द रिसर्चर मेक प्लान्स बिफोर कंडक्टिंग रिसर्च। तो इसका है ऑप्शन सी करेक्ट, कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60, इन विच ऑब्जर्वेशन द एक्सटर्नल एलिमेंट्स डू नॉट अफेक्ट द रिसर्चर। तो इसका है ऑप्शन ए करेक्ट, फुल कंट्रोल्ड।
इन टॉपिक्स को क्लियर करने के लिए हमें रिसर्च के टाइप्स और रिसर्च के बारे में डिटेल में पढ़ना होगा, तभी ये सारे टॉपिक हमारे क्लियर होंगे। क्वेश्चन नंबर 61, विच ऑफ द फॉलोइंग सैम्पलिंग टेक्निक इज बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के टाइप में आता है स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। इसके 4 टाइप होते हैं। जिसमें पहला है सिस्टमेटिक और स्ट्रैटिफाइड ये दूसरा है, और तीसरा है सिंपल, और 4 है क्लस्टर। तो ये है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अंदर आते हैं, क्योंकि सैम्पलिंग हमारे 2 टाइप की होती है, एक होती है प्रोबेबिलिटी और एक होती है नॉन प्रोबेबिलिटी। तो इन चारों के बाद जो भी बचे वो सभी हमारे नॉन प्रोबेबिलिटी के अंदर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 62, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए रिसर्च मेथड। तो इसका है रिसर्च मेथड कौन नहीं है, तो वो है ऑब्जर्वेशन। ऑप्शन बी करेक्ट, क्योंकि बाकी सभी रिसर्च हैं, हिस्टोरिकल रिसर्च, फिलोसॉफिकल रिसर्च, सर्वे रिसर्च, लेकिन ऑब्जर्वेशन कोई रिसर्च का टाइप नहीं है। क्वेश्चन नंबर 63, रैंडम सैम्पलिंग इज हेल्पफुल एज इट इज़। तो एक्यूरेट, इकोनॉमिकल, फ्री फ्रॉम बायसेस, तो ये तीनों ही करेक्ट हैं, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64, विच सैम्पलिंग मेथड इज़ प्रीफर्ड द पॉपुलेशन विद फाइनाइट साइज। तो जिसमें फाइनाइट साइज होता है पॉपुलेशन का, तो वो सैम्पलिंग होती है सिस्टमेटिक सैम्पलिंग, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 65, द हॉरिजेंटल अप्रोच ऑफ रिसर्च डील्स विद। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट, शॉर्ट टर्म रिसर्चेज। क्वेश्चन नंबर 66, द डेप्थ ऑफ एनी रिसर्च कैन बी जज्ड बाय। तो इसका है ऑप्शन सी करेक्ट, ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिसर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 67, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द क्लासिफिकेशन ऑफ रिसर्च। तो ये सारे ही रिसर्च के क्लासीफाई कर रहे हैं, फिलोसॉफिकल, हिस्टोरिकल, सर्वे, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, बेसिक रिसर्च को ही हम फंडामेंटल और प्योर रिसर्च बोलते हैं, अप्लाइड, एक्शन रिसर्च, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिसर्च। तो ये सारे ही करेक्ट हैं, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68, द एक्सपेरिमेंटल स्टडी इज़ बेस्ड ऑन। तो एक्सपेरिमेंटल स्टडी में किस पे आधारित होता है, ये होता है मैनिपुलेशन ऑफ वेरिएबल। क्वेश्चन नंबर 69, एक्सपेरिमेंटल स्टडी में होता है CMOR, स्ट्रिक्ट से आप याद रख सकते हैं। C यानी कंट्रोल, मैनिपुलेशन, ऑब्जर्वेशन और रेप्लिकेशन। क्वेश्चन नंबर 70, एथनोग्राफी डिस्क्राइब्स। इसमें है एथनोग्राफी किसको डिस्क्राइब करता है, ये करता है ए वे ऑफ लाइफ और कल्चर। तो दोनों ही ऑप्शन करेक्ट हैं इसके, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71, क्वेश्चन नंबर 71 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्वालिटेटिव डेटा। तो क्वालिटेटिव डेटा कौन सा होगा इसमें, तो वो होगा ऑप्शन बी नॉन न्यूमेरिकल डेटा, क्योंकि न्यूमेरिकल और स्टैटिस्टिकल डेटा और डेटा इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स, ये सभी क्या हैं, हमारे क्वांटिटेटिव डेटा हैं। क्वेश्चन नंबर 72, क्वांटिटेटिव डेटा आर डेटा इन द फॉर्म ऑफ। तो सेम इसका अपोजिटिव क्वेश्चन आ गया, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, नंबर्स, न्यूमेरिकल डेटा। नंबर 73, एपिस्टेमोलॉजी रिफर्स टू। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट, एक्सेप्टेबल नॉलेज इन ए फील्ड ऑफ स्टडी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74, तो इन योर रिसर्च फिलोसफी रिफ्लेक्ट्स द प्रिंसिपल ऑफ पॉजिटिविज्म देन यू विल प्रोबेबली। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट है, अडॉप्ट द फिलोसफिकल स्टैंस ऑफ द नेचुरल साइंटिस्ट। क्वेश्चन नंबर 75, विच ऑफ दीज इन ए फिलोसफिकल कंसर्न फॉर फैक्ट और रियलिटी एंड रिजेक्शन ऑफ द इम्प्रैक्टिकल। तो रियलिज्म इसका एक कंसर्न है, यानी एक चिंता है दार्शनिक, फैक्ट और
रियलिटी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 76। प्रैग्मेटिज्म आर्ग्यूज, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। डेट द मोस्ट इम्पोर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ द रिसर्च फिलोसफी अडोप्टेड इज द रिसर्च क्वेश्चन, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77। द वर्ड पैराडिग्म मीन्स, तो इसका मतलब होता है मतलब प्रतिमान, तो इसका है ए थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। क्वेश्चन नंबर 78। मोटिवेशन रिसर्च इज़ ए टाइप ऑफ विच रिसर्च, तो ये है मोटिवेशन किसका टाइप है, तो ये होता है क्वालिटेटिव, ऑप्शन डी करेक्ट, क्वालिटेटिव रिसर्च। क्वेश्चन नंबर 79। विच रिसर्च टूल वाज डेवलप्ड बाय जे.एल. मोरेनो, तो जे.एल. मोरेनो ने डेवलप किया था सोशियोमेट्री, ऑप्शन बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 80। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड फॉर मेजरिंग सोशल रिलेशनशिप, तो सोशल रिलेशनशिप को मेज़र करने के लिए यूज होता है ऑप्शन सी यानी सोशियोमेट्री, ये करेक्ट आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 81। विच इज़ कंसर्न विद चार्टिंग आउट द अट्रैक्शंस एंड रिपल्शंस अमोंग द मेंबर्स ऑफ ए ग्रुप, तो इसका भी ऑप्शन ए सोशियोमेट्री करेक्ट है। सोशियोमेट्री वाला टॉपिक डिटेल में पढ़ लेना क्योंकि इससे काफ़ी क्वेश्चन आ रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 82। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सोर्स ऑफ सेकेंडरी डेटा, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट है क्योंकि इंटरनेट, न्यूज़पेपर और कंपनी रिपोर्ट्स ये सारे सेकेंडरी डेटा हैं, क्योंकि न्यूज़पेपर भी हम सेकेंडरी डेटा के तौर पे यूज कर सकते हैं या करते हैं। क्वेश्चन नंबर 83। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए सोर्स ऑफ प्राइमरी डेटा, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी करेक्ट, आर्टिकल, क्योंकि आर्टिकल तो पहले से ही होते हैं 84 जिनका हम यूज़ करते हैं सेकेंडरी डेटा के लिए। क्वेश्चन नंबर 84। विच मेथड इज़ यूज टू कलेक्ट प्राइमरी डेटा, तो इसके तीनों ही ऑप्शन करेक्ट हैं, ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू, एक्सपेरिमेंट, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85। विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स कैन बी यूज्ड इफेक्टिवली टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम ए वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड पॉपुलेशन, तो इसके लिए है ऑप्शन सी करेक्ट, क्वेश्चननियर, कि क्वेश्चननियर होता है टूल्स ऑफ डेटा कलेक्शन। क्वेश्चन नंबर 86। विच रिसर्च टूल विल बी यूज टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम ए पर्सन हु इज़ फार अवे, जो पर्सन दूर है उससे कलेक्ट करने के लिए हम कौन से टूल का यूज़ कर सकते हैं, क्वेश्चननियर का, क्योंकि जब कोई इंसान दूर है तो क्वेश्चननियर हम उसको ऑनलाइन भी सेंड कर सकते हैं या मेल के द्वारा भी उसको प्रिंट आउट भेज सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 87। तो 87 का ऑप्शन करेक्ट होगा क्या, तो इसमें डी है, तो जो कि गलत है, क्योंकि सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, तो हमारा सी और डी तो नेगलेक्ट हो गए, एलिमिनेट कर दिए हमने दोनों, तो हमारे ऑप्शन ए और बी बचे। इसमें लिस्टिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव आएगा 1 के बाद, अब ये है 3 और 4, तो पहले 3 आएगा या 4, तो हमारा पहले आएगा 4 मेथोडोलॉजी, और उसके बाद आएगा कलेक्शन ऑफ डेटा, और उसके बाद डेटा एनालिसिस, और फिर आएगा रिजल्ट एंड डिस्कशन, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, तो इसका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 88। विच हैज़ बीन रिटन इन इटैलिक वर्ड्स इन बिब्लियोग्राफी, तो इटैलिक वर्ड में मतलब बिब्लियोग्राफी में इटैलिक वर्ड में हम क्या लिखते हैं, तो वो लिखते हैं हम टाइटल ऑफ द बुक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 89। विच इज़ रिटन एट फर्स्ट इन बिब्लियोग्राफी, तो इसमें फर्स्ट क्या लिखते हैं, पहले नंबर पे लिखते हैं हम इसमें नेम ऑफ द राइटर। क्वेश्चन नंबर 90। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट, क्योंकि क्लस्टर सैम्पलिंग हमारा क्या है,
ये हमारा प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग था, ये पूछा है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, तो ये है इसका ऑप्शन सी करेक्ट, कन्वीनियंस सैम्पलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 91, विच सैम्पलिंग टेक्निक हैज़ इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन ऑफ ईच यूनिट ऑफ द पॉपुलेशन। तो जिसमें सिलेक्शन के इक्वल चांस होते हैं वो होती है हमारी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। क्वेश्चन नंबर 92, विच मेथड कैन बी यूज टू रिड्यूस द सैम्पलिंग एरर। तो सैम्पलिंग एरर को अगर हमें कम करना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सैंपल का साइज बढ़ाते हैं। तो ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93, विच सैम्पलिंग टेक्निक इज यूज टू सिलेक्शन ऑफ सैंपल फ्रॉम हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन। तो हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन का यूज किस में करते हैं सैंपल को सेलेक्ट करने के लिए, वो है सैम्पलिंग टेक्निक हमारी स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। क्वेश्चन नंबर 94, विच सैम्पलिंग टेक्निक विल बी यूज्ड फॉर फाइनाइट पॉपुलेशन। तो फाइनाइट पॉपुलेशन का यूज करते हैं किसके लिए, सिस्टमेटिक सैम्पलिंग के लिए। क्वेश्चन नंबर 95, विच टाइप ऑफ हाइपोथेसिस कैन बी टेस्टेड बाय स्टैटिस्टिकल मेथड। तो ये होता है ऑप्शन ए करेक्ट, नल हाइपोथेसिस। क्वेश्चन नंबर 96, इन विच टाइप ऑफ रिसर्च फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस इज नॉट एसेंशियल। तो इसका है ऑप्शन बी करेक्ट, हिस्टोरिकल रिसर्च। क्वेश्चन नंबर 97, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी नल हाइपोथेसिस। तो नल हाइपोथेसिस होती है हमारी व्हेन देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन द वेरिएबल्स। जब दो वेरिएबल्स के बीच में कोई भी डिफरेंस नहीं होता तो वह हमारी नल हाइपोथेसिस होती है। क्वेश्चन नंबर 98, ए सर्कुलर स्टैटिस्टिकल ग्राफिक विच इज़ डिवाइडेड इनटू स्लाइसेस टू इलस्ट्रेट न्यूमेरिकल प्रोपोर्शन इज कॉल्ड। तो वो है ऑप्शन ए करेक्ट, पाई चार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 99, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टूल ऑफ डेटा कलेक्शन। तो ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है, टूल ऑफ डेटा कलेक्शन है हमारा क्वेश्चन नंबर बी, क्वेश्चननियर। क्वेश्चन नंबर 100, विच टूल कैन बी यूज्ड फॉर क्वालिटेटिव डिस्क्रिप्शन ऑफ ट्रेट्स ऑफ ए पर्सन। तो है इसका आंसर ऑप्शन ए, रेटिंग स्केल। तो फ्रेंड्स हमारी क्वेश्चन एंड हो चुके हैं, क्वेश्चन पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। तो नेक्स्ट पेपर करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।